Dear friends, today class numerical ability numbers संख्याएं। संख्याओं के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी कुछ इंडिकेट किया गया है कि नंबर्स को हम कैसे बाइफिकेट और कैसे रीड एंड राइट कर सकते हैं। यहाँ कुछ हमारे पास नंबर्स को कितने तरह से, हाउ मेनी टाइप्स आप लिख सकते हैं, कितने तरह से आप बोल सकते हैं, कितने तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास संख्याओं की बात आती है। जो संख्याएं होती हैं उनको जनरली हमारे पास जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं और क्या संख्याएं होती हैं। जनरली संख्याएं को हम यदि देखें तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे पास अंक है। इन अंकों को सभी को मिला के जो हमारे पास सिस्टम बनता है वह हमारी संख्या कहलाती है। अंक, डिजिट्स, हम उनको यूज करते हैं और यहाँ हम उन अंकों को यूज करते हुए अब बात करते हैं कि हमारे पास इन सारे अंकों से जो संख्याएं बनती हैं उन संख्याओं को हम कैसे बनाते हैं। इन्हीं अंकों की हेल्प से हमारे पास सारी संख्याएं बनती हैं। अब उनको हम यदि नंबर्स को, संख्याओं को प्रयोग करके डिफरेंट अलग अलग नंबर बनाते हैं तो उस सिस्टम को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। इन नंबर सिस्टम में हम इन नंबर्स को पढ़ेंगे कैसे। हमारे पास जनरली सामान्य जो प्रयोग होने वाले हैं वो दो सिस्टम में हम प्रयोग करते हैं। एक इंडो अर्बन या भारतीय अर्बन पद्धति कहलाती है, प्रणाली कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में इंडो अर्बियन सिस्टम भी कहते हैं। सेकेंड नंबर इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है कि इंडो अरेबिक सिस्टम और भारतीय अरबी प्रणाली। दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। नंबर 3 है रोमन नंबर, रोमन सिस्टम। एंड नंबर 4 है बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम। इसके बाद फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यूज पर डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन हम सब पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स जिनको हम अपने इंडो अरबिक सिस्टम में हम नंबरों को पढ़ते हैं उनको कैसे पढ़ते हैं। सामान्य जब स्टार्टिंग हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं तो उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह से पढ़ता है। तो यहाँ हम उन सारे नंबर्स को किस तरह से पढ़ते हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ यदि हम लिखना चाहें तो सबसे पहले यदि इधर से लिखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ सबसे पहले इकाई होगा, फिर दहाई होगा, फिर उसको सैकड़ा कहते हैं, फिर हजार होगा, दस हजार हम कहेंगे, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरह से हमारे पास एक तालिका के रूप में हम इनको नंबर रीड करते हैं और उनको लिख देते हैं, इस तरह से ब्रेक कर देते हैं। हमारे पास ये नंबर्स जितने भी होते हैं उनको हम किस तरह से पढ़ें, यहाँ हम उनको इजी वे में रीड कर सकते हैं। किसी संख्या को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 5, इस तरह से कुछ लिख दें नंबर। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, सैकड़े का अंक है। तो यदि यहाँ पढ़ेंगे तो इकाई का अंक 5 है, दहाई का 7 है, सैकड़े का 6 है, हजार पे स्थान पे 5 आ रहा है,
10,000 पे 3 है, लाख पे 4 है और 10 लाख पर 3 है। यदि करोड़ पे 2 है और 10 करोड़ पर 5 है, तो यदि हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यहाँ से 52,34,35,675। ये हमारा किसी संख्या को पढ़ने का तरीका है कि हम इन संख्याओं को कैसे पढ़ेंगे। हमारे पास इसमें दो क्वेश्चन आते हैं कि किसी शब्द दो में दी गई संख्या को अंकों में लिखना और अंकों को शब्दों में लिखना। किसी भी कंपटीशन में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो कहा जाता है कि राइट दिस नंबर इन इंडो अरेबिक सिस्टम, भारतीय अरबी प्रणाली में इसको लिखो। और कई बार कहा जाता है कि इस नंबर को आप जो है शब्दों में लिखो। तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और हमें रीड करना आसान होता है, पढ़ना आसान होता है और उनको लिखना भी आसान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें यदि देखें तो हम इसको यदि लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे 52,34,35,675। इस तरह से इनमें दो दो के यहाँ पहले तो 3 और फिर दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं और उनको पढ़ लिया जाता है। ऐसे कोई और भी संख्या लिख दी जाए, यदि यहाँ पर हम और अंकों में लिख दें और इससे पहले यहाँ लिख देते हैं कि ये और लिख दें, यहाँ 4 लिख देते हैं, तो यहाँ एक अंक और बढ़ जाता है। 10 करोड़ के बाद हमारे पास अरब आता है। ये 4,52,34,35,675 हो जाएगा। यदि हम और कुछ लिख देते हैं, जैसे ये लिख दें, तो यह 54 अरब हो गया, 52 करोड़ हो गया, 34,35,675 हो गया। उससे भी आगे कोई नंबर जाएंगे तो फिर हम यहाँ एक कोमा लगा करके यहाँ लिख देंगे 6 7 कुछ भी लिख दें, तो ये 7 खरब हो गया, 7 खरब 54 अरब 52 करोड़ 34,35,675। इस तरह से इनको पढ़ लेंगे। तो इस तरह से पढ़ी हुई संख्याओं को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना होता है कि किसी भी संख्या को पहले इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों में, फिर दो दो अंकों के बाद हम इनमें कोमा लगाते चले जाएं और इनको फिर पढ़ने में हमें आसान होगा, क्योंकि ये 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब फिर आगे पढ़ेंगे तो 10 खरब। इस तरह से हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इसी संख्या को यदि हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, वैसे ही हमारे पास जो संख्या होती है उनको लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है कि यहाँ जो बॉक्सेस हैं उनमें कुछ चेंजेस होता है। अब ये मैं नीचे इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ फिर हम लिखना चाहेंगे और बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स में यदि हम बनाते हैं तो मिलियन, अब यहाँ क्या आएगा, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन फिर 100 मिलियन। तो यहां हम शुरू कर सकते हैं 100 मिलियन से, 100 मिलियन, मिलियन 10 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन, फिर हम लेंगे मिलियन, फिर हमारे पास आ जाएगा 1000 100,000, फिर 10,000, फिर 1000, फिर सैकड़ा, फिर ढाई और लास्ट में फिर हम इकाई भी लिखते हैं इसमें। इस तरह से हमारे पास ये संख्या लिखने के लिए एक सिस्टम हम तैयार करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इसके आगे बिलियन भी आता है, बिलियन कह देते हैं, फिर 10 बिलियन आएगा, फिर 100 बिलियन आएगा। इस तरह से हम इनको और आगे तक लिख सकते हैं। आपके पास कोई भी संख्या यदि लिखना चाहते हैं तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहाँ आपके पास कोई भी इकाई लिख दो, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 4 5 6 8 7 6 4 3 2 5 6। तो यहाँ 10 बिलियन संख्या बनेगी
इसको हम इस तरह से पढ़ लेंगे। तो हमारे पास इसको यदि लिखेंगे तो क्या होगा, ये इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, हम इसको 654 लिख देंगे। फिर 3 का जोड़ा बनाएंगे, फिर 678 लिख देंगे। फिर यहाँ 3 का बनाएंगे 234 लिख देंगे। फिर आगे जो बचेगा वो 65 लिख देंगे। इस तरह से हम इसको लिखेंगे और रीड करेंगे। तो ये 65 क्या है, 65 क्या है, यहाँ कहेंगे 65 बिलियन 234 मिलियन 678,000 और 654। इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। ये संख्या हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ी जाएंगी और यहाँ पर देखना है कि जहाँ हर संख्या 3 के जोड़े में बनती है। यदि इससे आगे पढ़ना चाहेंगे तो ये फिर यदि हम 2 लिख दें तो ये 265 बिलियन हो जाएगा। 265 बिलियन 334 मिलियन 678,000 और 654 इकाई दहाई सैकड़े हजार के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। तो इस सिस्टम को हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमारे पास पहला हुआ इंडो अरेबिक सिस्टम, दूसरा हुआ इंटरनेशनल सिस्टम। अब तीसरे नंबर पे पहुंचते हैं हम रोमन नंबर। तो रोमन नंबर हमारे पास क्या होता है, उसको ऑलरेडी आप यूज करते हैं और उसका यूज केवल हमारे पास सिंबल के लिए यूज करते हैं। जनरली आप सिंबल में 1 2 यदि आप लिखना चाहेंगे रोमन नंबर को, और रोमन नंबर यदि नंबर्स में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ हम 1 को हम 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 इस तरह से लिखते हैं। 10 के आगे यदि हम लिखेंगे तो 50 को लिखेंगे हम L, 100 को लिखते हैं C, 500 को लिखते हैं D और 1000 को लिखते हैं M। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर्स हैं जिनके बेस पर हम सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। ये हमारा रोमन नंबर के रिप्रेजेंट होते हैं। किसी भी नंबर को आप रोमन नंबर में लिख सकते हैं और रोमन नंबर को किसी भी आप इंडो अरबिक या फिर इंटरनेशनल नंबर में चेंज कर सकते हो। नंबर 4 आता है बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम, द्विआधारी प्रणाली, जो ऑलरेडी हम एक क्लास ले चुके हैं, लास्ट वीडियो एक डेवलप कर चुके हैं, जो सिर्फ बाइनरी नंबर पर बेस्ड है। बाइनरी नंबर्स बेस्ड है और इसमें बेस 2 होता है, जिसमें आपके पास 2 ही नंबर यूज होते हैं, 0 और 1। 0 1 को यूज करते हैं, हम सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो कभी बाइनरी से नॉर्मल सामान्य संख्या में बदलने के लिए आता है। आप किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में बदल सकते हो और इसका सारे जो भी सिंबल होते हैं वो सिर्फ 2 ही सिंबल के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको आप यहाँ पर लिखना चाहें, किसी को प्रैक्टिकली करना चाहें तो मान सकते हैं कि कोई नंबर आपके पास है कि यहाँ लिखना चाहते हैं आप, किसी नंबर में 109 नंबर को लिखना चाहते हैं, तो 109 नंबर क्या होगा, इन 109 नंबर को यदि आप लिखेंगे बाइनरी में तो क्या होगा, वो ये चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 109 को आप 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करने के बाद क्या होगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यहाँ फिर 0 बचेगा। फिर यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और फिर 1 बचेगा। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 छिक्का 12 और फिर 1 बचेगा। फिर यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6 और फिर 0 बचेगा। फिर यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और ये 1 आ जाएगा। अब यदि हम इसको लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास जो नंबर है 1 1 0 1 1 0 फिर 1 1 फिर 0 1, ये हमारा नंबर होगा। और इसका बेस जो होता है वो बाइनरी बेस 2 हम पढ़ते हैं इसको। तो 109 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि इसी नंबर को यदि हम इस नंबर्स में सामान्य बदलना चाहते हैं तो क्या होगा, बाइनरी नंबर में 2 अंकों को यूज करके बात करते हैं तो उसको हम लिख देते हैं बेस 2, और यहाँ पर इन संख्याओं को लिख करके यूज करते हैं तो इसमें कहते हैं बेस 10। यानी कि इसमें 10 अंकों को प्रयोग करके लिखा जाता है और इसमें 2 अंकों को प्रयोग करके लिखा जाता है। इसमें अंक जो 2 हैं वो 0 लिखे और इसमें 0 से 9 तक के सारे अंक यूज किए जाते हैं।
अब यदि इसको वापस लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे? यदि इसको वापस लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एक है इसको हम कितने अंकों में लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे पहले को, इसके साथ लिखेंगे एक गुना। अब यहाँ पर गुना कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 लिखेंगे। दूसरा यहाँ फिर 0 है तो 0 गुना 2 की घात 5 लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे तो 1 गुना 2 की घात 4 लिखेंगे, प्लस 1 गुना 2 की घात 3 लिखेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर फिर 0 लिख रहे हैं तो 0 गुना 2 की घात 2 होगी और प्लस 1 गुना 2 की घात 1। अब यहाँ 2 की घात 6 क्या होगा? ये 64 होता है। यहाँ 0, यहाँ 2 की घात 4 16 होगा, यहाँ 2 की घात 3 करेंगे 8 होगा, फिर 2 की घात 2 0 हो जाएगा, और फिर 2 की घात 1 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 2 की घात 1 यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास संख्या जो होंगी वो चेंज होंगी। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 जो आपके पास स्टार्टिंग 1 है, 1 इंटू टू दी पावर 6, फिर 1 टू दी पावर 5, फिर 0 इंटू टू दी पावर 4, फिर 1 इंटू दी पावर 3, 1 इंटू टू दी पावर 2, फिर 0 इंटू टू दी पावर 1 और लास्ट में 1 इंटू टू दी पावर 0 होता है, जिसको आप लिखेंगे तो यहाँ 2 की पावर 6 मतलब 64 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, ये 0 हो जाएगा। 2 की घात 3 को हम 8 लिखेंगे, 2 की घात 2 को 4 लिखेंगे, यहाँ 0 गुना 2 है वो 0 आ जाएगा, और यहाँ 2 1 गुना 2 की घात 0 वो 1 होता है। यदि हम इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कितना होगा? 96, तो ये हो गया। इनको और ऐड कर दो, 8 4 12 और 1 13 हो गया। यदि इनको जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, यदि इस नंबर को हम बाइनरी में लिखेंगे तो ये, और बाइनरी को यदि नंबर में बदलते हैं तो इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये 4 सिस्टम है, 4 प्रणाली हैं जिसके बेस पर हम नंबर को बदल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जो कई बार क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है उस पर एक पॉइंट आता है कि आपके पास किसी संख्या की फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। हम यदि बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू वो मान होता है किसी भी संख्या का जिसको हम देख करके बोलते हैं। मतलब यदि हम एक बात करें कि हमारे पास जितने भी अंक यहाँ लिखे हुए हैं उन सब की फेस वैल्यू यही है। 0 की फेस वैल्यू 0 है, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7, 8 की 8, 8 की 9 की 9। इस तरह से ये फेस वैल्यू है। ये हम एक अंक वाली संख्या लिख रहे हैं। यदि हम 2 अंकों की भी लिख दें, यदि सपोज करो ये 25 है, तो इसमें आपके पास 5 की फेस वैल्यू 5 है, तो 2 की वैल्यू फेस वैल्यू 2 है। यदि हम यहाँ पर 5 7 5 लिख दें तो यहाँ पर 5 की वैल्यू ये इकाई के अंक पे भी 5 है और सैकड़े के स्थान पर भी फेस वैल्यू 5 है। तो ये हम किसी भी संख्या को उसी संख्या के रूप में पढ़ रहे हैं, उसी को उसकी फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू जिसको हम हिंदी में जातीय मान भी कहते हैं, स्थानीय मान भी कहते हैं। इसमें स्थानीय मान हो, अब जातीय मान मतलब उसकी फेस वैल्यू क्या है। यदि हम जनरली सामान्य से बात करते हैं कि फेस वैल्यू क्या है, उसकी जातीय मान क्या है, उसको हम जातीय या फेस वैल्यू कहते हैं। दूसरी जो वर्ड है वो है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब उसकी प्लेस पर क्या स्थान है। यदि वो संख्या किसी के स्थान पर रखी जा रही है, हम इसको यूज कर रहे हैं, तो उसका मान क्या होगा। अब यदि हम देख रहे हैं इन संख्याओं में, तो यहाँ 5 के जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू वो 5 है, जबकि 2 का 20 है, ढाई के स्थान पर है, तो हम इसको पढ़ लेंगे। ये 5 जो है इकाई का हो गया और 20 ढाई का हो, जबकि यहाँ 5 जो है ये 5 इकाई पे है और 5 सैकड़े पर भी है, लेकिन इनकी जो फेस वैल्यू तो वो तो 5 है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 की प्लेस वैल्यू यदि हम लिखेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे, तो यहां पर 5 होगी
और इस 5 की जो वैल्यू होगी वो 500 होगी। यदि यहाँ पर कुछ और हम लिख दें 4, 5, 6 इस तरह से लिख दें, तो इस 7 की जो फेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू होगी, वो 70 होगी। यदि हम इसकी 4 की बात करेंगे, इस 4 की बात करेंगे तो 4000 4000 होगी। इस 5 की बात करेंगे तो ये हमारे पास 50,000 हो जाएगा। यहाँ 6 की बात करेंगे तो ये 6 लाख हो जाएगा। यहाँ फिर 5 की बात करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 50 लाख हो जाएगी। यदि 2 की बात करेंगे तो 2 जो होगा वो 2 करोड़ हो जाएगा। इस तरह से हम इनके प्लेस वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन क्या आता है कि इनके प्लेस वैल्यूज का सम और प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस क्या होगा, मतलब प्लेस वैल्यूज का योग और अंतर कभी कभी वो पूछ लेते हैं। तो क्या करेंगे, यदि हमारे पास 5 कितने टाइम्स आ रहा है, यदि इन दोनों 5 की बात करेंगे, इन दोनों का योग कितना होगा तो 505 हो जाएगा। अंतर कहेंगे तो 495 हो जाएगा। यदि इनकी बात करते हैं इनका योग तो ये हो जाएगा 50,500 और अंतर करेंगे तो 49,500 हो जाएगा। यदि यहाँ पर इन दोनों का योग करते हैं तो इनको जोड़ देंगे, 50 लाख 50,000 हो जाएगा और अंतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 49,000 50,000। तो इस तरह से हम योग या अंतर पर आधारित क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से ये आपकी एक छोटी सी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और अक्सर एग्जाम में आते थे। कभी आपको नंबर्स को चेंज करने के लिए कहा जाता था कि आप किसी इस नंबर को इन वर्ड लिखिए और इस वर्ड नंबर्स को न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखिए। तो वो आपके 4 पैटर्न पर चेंज करने के लिए कहा जा सकता है। सबसे पहले इंडो अरेबिक, सेकंड इंटरनेशनल, थर्ड रोमन एंड फोर्थ बाइनरी न्यूमरेशन में लिखने के लिए कहा जा सकता है। और फिर इनको इंटरचेंज करा जा सकता है, इनको आपस में चेंज करने के लिए कहा जा सकता है कि इनको आपस में दूसरे सिस्टम में चेंज कीजिए। इंटरनेशनल को कह दें कि वो इंडियन अरबी में लिखो। यदि वो आपको रोमन नंबर दे रहे हैं तो रोमन नंबर को आप इंडो अरबिक सिस्टम में लिखने के लिए कह सकते हैं, या फिर आपके पास बाइनरी न्यूमरेशन नंबर्स को या द्विव आधारित प्रणाली में या उससे किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें और आपको इसमें काफ़ी हेल्प होगी। इस तरह से आप सीखेंगे इसको। ओके, थैंक यू।